Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video, we'll learn about the potential method of amortized analysis. Now potential method में क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग मेथड में हमारे पास एक क्रेडिट एसोसिएटेड होता था जिसको हम यूज करते थे उन ऑपरेशंस की कॉस्ट को पे करने के लिए जब भी हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लेस होगी देन द एक्चुअल कॉस्ट. सिमिलरली इन द पोटेंशियल मेथड यहाँ पे एक पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है विद द डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम यूज करते हैं टू पे फॉर आवर फ्यूचर ऑपरेशंस. नाउ लेट्स से जैसे हम यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, सो इनिशियली हमारी स्टैक की स्टेट क्या होती है, एम्प्टी होती है जब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होता. जैसे जैसे हम स्टैक पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते गए, जैसे पुश ऑपरेशन किया, उसके बाद पॉप ऑपरेशन किया, तो जो स्टैक की स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती जाती है. सो इनिशियली लेट्स से अगर स्टैक की स्टेट है रिप्रेजेंटेड बाय आई, देन आफ्टर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन, लेट्स से अगर हमने पुश ऑपरेशन किया, सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट पॉप एनीथिंग जब तक स्टैक में हमने कोई एलिमेंट पुश नहीं किया है. सो पुश करने के बाद हमारी जो स्टैक की स्टेट है वो लेट्स से वो चेंज हो गई to some other state, right? Let's say some state I plus 1 since we are pushing an element. और अगर हम pop कर रहे हैं, so अगर हमारी stack की state है I, तो after popping an element हमारी stack की state क्या हो गई, I minus 1 हो गई, right? So we look at the state of this stack at any point of time, let's say at I and I minus 1. तो जैसे जैसे हमने एक एलिमेंट पुश किया, दो एलिमेंट पुश किए, तीन एलिमेंट पुश किए, तो अगर हमारी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट आई स्टेट बाय d0, एक एलिमेंट पुश करने के बाद स्टैक की स्टेट क्या हो गई, d1 हो गई. दो एलिमेंट पुश करने के बाद स्टैक की स्टेट क्या हो गई, d2 हो गई. सिमिलरली एन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद स्टैक की स्टेट क्या रिप्रेजेंट करेगी, dn. So we perform an operation starting with an initial data structure d0 and then for each value of I, let's say 1, 2, 3 up to n, जो stack की status को accordingly हम represent करते हैं. Now अगर ci जो है वो represent कर रहा है हमारी actual cost of the ith operation, let's say I be any operation, चाहे कोई push operation है, चाहे कोई pop है, चाहे कोई multi pop है. So let's say उस operation को perform करने की जो हमारी actual cost है उसको हम represent कर रहे हैं ci से, ठीक है. एंड डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द स्टेट ऑफ द स्टैक आफ्टर परफॉर्मिंग द ith ऑपरेशन. सो बिफोर परफॉर्मिंग द ith ऑपरेशन स्टैक की स्टेट थी लेट्स से di minus 1. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ith ऑपरेशन स्टैक की स्टेट क्या हो गई, di. सो इनिशियली इट वाज di minus 1. आफ्टर परफॉर्मिंग द एनी ऑपरेशन द स्टैक स्टेट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम di minus 1 टू di, राइट. और इस को करने की जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ci. नाउ पोटेंशियल फंक्शन phi maps the data structure di to a real number phi of di which is a potential associated with the data structure. लेट्स से हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय di, राइट. नाउ जब भी हमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करना है सो हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा टू अ रियल नंबर, टू अ न्यूमेरिक वैल्यू. सो उस कन्वर्जन के लिए जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं दैट इज आवर पोटेंशियल फंक्शन. सो ये पोटेंशियल फंक्शन क्या करेगा, जो भी डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट है उसको कन्वर्ट कर देगा टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू और अ रियल नंबर. नाउ दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल पोटेंशियल विच इज एसोसिएटेड विद द डेटा स्ट्रक्चर di, राइट. सो इनिशियली जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है उस पॉइंट पे जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसकी क्या स्टेट है, d0. d0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो स्टैक है हमारा करेंटली एम्प्टी है, राइट. इस पे हमने अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है. सो इस स्टेज पे जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है जब वो मैप करेगा d0 को टू अ न्यूमेरिक वैल्यू, सो दिस विल गिव द वैल्यू एज 0, राइट. Because this 0 is indicating कि currently stack is empty, there is no value in it. So phi of d0 is equivalent to 0. जैसे जैसे हम डिफरेंट ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म करते जाएंगे सो ये जो पोटेंशियल फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. दैट मीन्स इट विल गिव डिफरेंट वैल्यू अकॉर्डिंगली जो हमारी स्टैक की करंट स्टेट होगी. So let's say किसी point of time पे after performing the ith operation, the state of stack has changed and now it gives a value which is greater than or equivalent to 0. Now this is important. This is indicating कि किसी भी point of time पे
ये जो पोटेंशियल है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, विच मीन्स कि जो टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, total amortized cost is always an upper bound, is always an upper bound on the actual cost. Now how do we calculate this amortized cost? Amortized cost हम कैसे calculate करते हैं in case of potential method? Amortized cost is equivalent to actual cost plus change in potential. So actual cost को तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CI से, ये हमने अभी देखा था. चेंज इन पोटेंशियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स से किसी भी ith ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमारी पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है phi ऑफ di. phi ऑफ di क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमने अभी देखा कि हम स्टैक की स्टेट को कन्वर्ट कर देते हैं टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअल पोटेंशियल होता है उस स्टैक की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग phi ऑफ di टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल विच इज एसोसिएटेड विद द. सो अगर phi ऑफ di रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक का पोटेंशियल एट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन i, and before performing ith operation जो स्टैक की स्टेट थी that was phi of di minus 1. so change in potential क्या होगा? minus of these two, right? so this is my actual amortized cost after performing any ith operation. This represents state of stack, data structure, at state I. This represents state of stack data structure at state I minus 1. अब ये तो हो गई एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. हमें क्या देखना है? समेशन ऑफ द अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी कि टोटल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग n different operations. So let's see what is the total amortized cost after performing n different operations. So total amortized cost is the actual cost summation of the actual cost plus summation of change in potential. इसका summation होगा, this is nothing but summation I equals to 1 to n. Amortized cost is represented by CI cap. This is actual cost plus summation I equals to 1 to n phi of di minus phi of di minus 1. This will be CI cap summation I equal to 1 till n CI plus. Now जब हम इस चेंज इन पोटेंशियल में I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम, पहले I इक्वल्स टू 1 के लिए d of 1 माइनस phi d of 0, I इक्वल्स टू 2 के लिए प्लस d of 2 माइनस phi d of 1 प्लस phi of d3 minus phi of d2 and so on up to phi of dn minus phi of dn minus 1, right? So क्या होगा? This will get cancelled with this, this will get cancelled with this. Similarly d3, next जब हम d4 I की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, and similarly this dn minus 1 will also get cancelled. So ultimately we will be left with summation I
equals to 1 to n ci plus phi of dm minus phi of dc. So this is now our total amortized cost. Now let's see the different stack operations, push, pop and multi pop, and इनके लिए हम amortized cost को calculate करते हैं. So सबसे पहले we'll begin with the push operation. Now push operation में change in potential को हम represent कर रहे हैं by phi of di minus phi of di minus 1. Now let's say अगर हमारे पास ये कोई stack है at any point of time जिसमें है हमारे एलिमेंट्स लेट्स से 5, 7, 8. अगर मैंने एक पुश ऑपरेशन करा, पुश लेट्स से 7 अगेन 5, 7, तो स्टैक की स्टेट चेंज हो गई फ्रॉम दिस टू दिस, राइट? तो कैन आई से अगर ये वाली जो स्टैक की स्टेट थी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय एस, तो ये वाली स्टैक की स्टेट आफ्टर पुशिंग दिस एलिमेंट, स्टैक की स्टेट क्या हो गई? हमने एक एलिमेंट पुश किया तो स्टैक की स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s+1 से. वाई 1 क्योंकि हमने एक एलिमेंट को पुश किया. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इफ दिस इज s देन दिस इज s-1 बिकॉज ये स्टेट में एक कम एलिमेंट है देन दी s स्टेट, राइट? सो आइदर ऑफ द टू वी कैन यूज टू रिप्रेजेंट दिस. नाउ इन दिस केस टोटल amortized cost is total amortized cost, that is ci cap is nothing but ci plus change in potential, right? अब change in potential को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? change in potential अगर लेट्स से हम ये वाली रिप्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं कि स्टैक की स्टेट इनिशियली थी s एंड आफ्टर आई परफॉर्मिंग दिस ith ऑपरेशन स्टैक की स्टेट हो गई s+1. तो इनिशियली द स्टेट ऑफ स्टैक वाज s and after performing one push element operation the state of stack has become s+1, right? So what is the value of change in potential? S gets cancelled. The value of change in potential is 1, right? Now let's substitute this 1 over here. Change in potential value is 1. अब actual cost क्या होती है push operation करने की? We have already seen that in the previous methods. Actual cost of doing push operation is 1. Change in potential value is also 1. So amortized cost comes out to be 2. Now this is nothing but a constant value. So can we represent it like order of 1? So basically the total amortized cost for doing push operation is order of 1. Now let's see for the pop operation. Now pop operation में भी let's say हमारी initially stack की state है this, right? So this is state I minus 1. After doing let's say one pop operation, हमने एक एलिमेंट को पॉप करा तो स्टैक की स्टेट हो गई this now, right? So this is di. So if this is state s then this is state s-1, right? Now if I calculate the change in potential, di स्टेट पे जो स्टैक है उसका पोटेंशियल है s-1 और di-1 पे जो स्टैक है उसका पोटेंशियल है s. s gets cancelled, it comes out to be -1. Now if I'll calculate the amortized cost, actual cost of doing the pop operation is 1 and change in potential की क्या वैल्यू आई है? -1 that we have calculated just now, right? So the amortized cost in this case comes out to be 0, which is again a constant value. So can we say this is nothing but order of 1. So the total amortized cost in case of the pop operation is order of 1 after doing one pop operation.
Now let's see for the multi-pop. Now multi-pop में let's say a stack looks like this currently. This is state di minus 1. Now let's say I multi-pop 2 elements from this stack. Multi-pop 2 elements. So the state of stack now becomes this. This is state di, right? So if this is my state represented by S, then this state is S minus 2, right? And we know what is the actual cost of doing multi-pop. Now the actual cost of doing multi-pop is min of S and K. This we have already seen in the previous method. यहाँ पे S represent कर रहा है stack को and K represent कर रहा है कितने elements हम pop करना चाह रहे हैं from the stack. तो let us suppose हम यहाँ पे वही केस ले रहे हैं जहाँ पे K की वैल्यू हमेशा लेस है than S. So suppose अगर stack पे 10 elements है, so हम 10 से less elements जो है उससे multi-pop करना चाह रहे हैं. We are not taking that case जहाँ पे अगर stack पे 10 elements है, so हम 11 elements pop करना चाह रहे हैं, right? So we are taking that case जहाँ पे K is always less than S. So out of these, min of S and K, actual cost comes out to be equal to K. Now if I calculate the amortized cost, CI plus change in potential. Now multi-pop के केस में change in potential क्या होगा? State DI पे potential की क्या वैल्यू होगी? Now let us suppose यहाँ पे अगर हमने 2 elements को multi-pop किया है, अगर हम k elements को multi-pop कर रहे हैं from the stack, so in that case at state DI the value of potential becomes S minus K, right? And initial previous state क्या थी? S थी. So potential change comes out to be minus K. Now substitute this minus K over here. CI is K. Change in potential is minus K. So amortized cost comes out to be equal to 0, which is nothing but a constant value, right? So तीनों ही cases में जब हमने push करा, pop करा and multi-pop करा, the value of the amortized cost comes out to be a constant value. Now this is amortized cost after doing one operation. So can we say total amortized cost after performing n operations is order of n? Total amortized cost after performing n operations is order of n, right? Now starting में हमने क्या देखा था? When the stack is empty, the value of the potential is 0. जैसे ही stack की change हुई, this potential will always be greater than or equivalent to 0 for all value of I. So हम चाहे हम कितने भी operations stack पे perform करें, the value of the potential will always be greater than or equivalent to 0. So can we say that phi of di is greater than or equivalent to phi of d0, right? अब amortized cost हमें पता है, amortized cost is nothing but actual cost plus change in potential. और change in potential को हम कैसे represent कर रहे हैं? Phi of di minus phi of di minus 1, right? Now what is this indicating? कि अगर phi of di की जो value है वो हमेशा greater than और equivalent to रहेगी than the previous state, right? So that means ये जो change in potential की value है ये कभी भी negative नहीं होगी, and अगर ये कभी भी negative नहीं होगी तो जो amortized cost की value है वो हमेशा ज्यादा रहेगी than the actual cost, which prove कि total amortized cost is an upper bound on the actual cost. और यही हमारा क्रक्स होता है of the amortized analysis, that the amortized cost should always be an upper bound on the total actual cost. So this was all about potential method using stack. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.